डेमोक्रेसी हमें क्या बता रही है? डेमोक्रेसी आपको ये तो बता रही है डेमोक्रेसी लोगों का रूल है, लेकिन साथ में डेमोक्रेसी क्या कर रही है? साथ में डेमोक्रेसी हमें ये भी बता रही है कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो क्या करवाती है, जो कि आपके लिए इलेक्शन करवाती है, क्या करवाती है? जो आपके लिए इलेक्शन करवाती है, वो क्या कहलाती है बेटा? डेमोक्रेसी कहलाती है। लेकिन ये तो बात गलत है, आपस में बातें नहीं बेटा, आपस में बातें नहीं। ध्यान दो बेटा, डेमोक्रेसी जो है, सब ध्यान देंगे, और मैं जो बात पूछूंगा जिसका नाम लेके पूछूंगा वो चैट पे रिप्लाई करेगा बेटा मुझे, ठीक है? आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हो तो बीच में डिस्टर्ब ना करें बेटा, ध्यान देंगे बेटा आप लोग। मैंने बात क्या की है आपसे? मैं बात ये कर रहा हूं कि डेमोक्रेसी की जो सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी, वो सिंपल डेफिनेशन हमें क्या बता रही है बेटा? वो सिंपल डेफिनेशन हमें बता रही है, क्या बता रही है सिंपल डेफिनेशन? सिर्फ और सिर्फ हमें इतनी बात बता रही है एक तो, कि डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल है। यस रितेश कुमार बताइए बेटा, रितेश कुमार टाइप करो बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? रितेश कुमार बताइए बेटा, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है बेटा रितेश कुमार? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ओके नो सर, ठीक है बेटा, चलिए। हाँ तो हम बता रहे थे बेटा कि डेमोक्रेसी की जो सिंपल डेफिनेशन है बेटा, वो हमें ये बता रही है, क्या बता रही है सिंपल डेफिनेशन? हमें सिर्फ इतनी सी बात बताती है, ये बता रहा है वो कि डेमोक्रेसी जो है वो पीपल्स रूल है, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता रहा है कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो कि इलेक्शंस करवा रही है वो डेमोक्रेसी होती है। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो क्या करवाती है? इलेक्शन करवाती है, क्या होती है? डेमोक्रेसी होती है। लेकिन ये बात मिसलीडिंग हो जाएगी, दैट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज अ डेमोक्रेसी, ये भी हमें एक सिंपल डेफिनेशन बता रही है, दैट वुड बी मिसलीडिंग। लेकिन ये क्या है? गलत बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। हमें उन दोनों में ये डिफरेंस करना पड़ेगा। इसमें डिफरेंस करना पड़ेगा, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी है, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी बनने का प्रिटेंड कर रही है। एक ऐसी गवर्नमेंट, एक तो जो एक्चुअल में डेमोक्रेसी है, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी बनने के प्रिटेंड कर रही है। डेमोक्रेसी है नहीं, डेमोक्रेसी है नहीं, बस डेमोक्रेसी बन रही है। इन दोनों में हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। भक्ति शर्मा थोड़ा सा वेट करें, अभी आ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई डाउट है यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और डाउट नहीं है तो चैट में फटाफट से नो सर लिख के मुझे बता दें, ताकि मैं आगे बढ़ूं बेटा, ताकि मैं कंटिन्यू करूं क्लास को आगे। फटाफट से बताइए। वेरी गुड मेनका जायसवाल, नो सर। वेरी गुड पंकज मीना, नो सर, वेरी गुड। बाकी किसी को डाउट है बेटा? नहीं है तो नो सर लिख के मुझे रिप्लाई करें जल्दी से। सदाक, विनय, वेरी गुड। शैली, ओके। दिया, कार्तिक, वेरी गुड बेटा। ओके वेरी गुड बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बेटा, कंटिन्यू, वेरी गुड बेटा। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा। देखिए ये हमारा हो गया, स्लाइड कंप्लीट हमारी है, आगे हम बात कर रहे हैं बेटा। अब हमने अभी बात क्या की, हमें डिफरेंस करना है किस किस चीज में, कि एक तो जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और एक वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के लिए प्रिटेंड कर रही है।
हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है और हम ये कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू सो, हम ऐसा कैसे करें, कैसे वो डिफरेंस हम कंप्लीट करें। विनय आवाज नहीं आ रही है तो बेटा एक बार अपने माइक को वो जो म्यूट और अनम्यूट करके चेक करो बेटा, आवाज आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो हमारे पास बात क्या आई? हाउ वी कैन डू सो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे बेटा? हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड ऑफ डेफिनेशन केयरफुली। अगर हम इस डेफिनेशन के हर वर्ड को केयरफुली समझें तो हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक होती है और कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती है लेकिन होने का नाटक करती है। अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सारे फीचर्स को ध्यान से पढ़ लें तो भी हमें ये बात क्लियर हो जाएगी। और हम यहाँ पर देखेंगे सम फेमस कोटेशंस ऑन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कुछ कोटेशंस हैं जो कि हमें यहाँ पर देखनी है, जिन्हें हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला क्या है? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी ऑन ऑप्रेसर। Who can tell me what is the meaning of oppressor? Tell me बेटा। Who can tell me the meaning of oppressor? Is there anyone who can tell me the meaning of oppressor? चैट में लिख दीजिए बेटा। चलिए कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ऑपरेसर का मतलब होता है जो अपने खुद के लिए काम करे, मतलब जो अपनी आवाज को दबाने के लिए खुद ही आगे आए। ऑपरेसर का मतलब होता है हमारी आवाज को दबाने वाला। हमारी आवाज को दबाने वाला क्या होता है बेटा? ऑपरेसर होता है। तो हमने क्या बात की कि डेमोक्रेसी क्या कर रहा है बेटा? गिव्स, क्या कर रही है बेटा? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी ऑन ऑपरेसर। डेमोक्रेसी हर आदमी को अधिकार देती है कि वो अपनी खुद की आवाज दबाने वाला वो खुद ही है, कोई और उसकी आवाज नहीं दबा सकता। मेन बात ये है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड कोटेशन क्या है बेटा इसकी? डेमोक्रेसी कंसिस्ट्स ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी क्या कर रही है बेटा? आपके सामने आपको अपने खुद के डिक्टेटर्स, मतलब आपके ऊपर राज करने वाले लोगों को चुनने का अधिकार देती है। कब देती है? जब आप they have told you what you think it is you want to hear। जब वो आपको ये बताते हैं what you think, कि आप क्या सोचते हो, और उस बात को वो सुनने को तैयार हैं, उस बात को वो सुनने को तैयार हैं, उस बात को सुनने के बाद ही वो आपको ये बताएंगे कि डेमोक्रेसी में आप क्या चूज, मतलब सॉरी, आपको अपने राजा चुनने का अधिकार देती है। नेक्स्ट कोटेशन क्या है इसकी? मैन्स कैपेसिटी फॉर जस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी पॉसिबल। डेमोक्रेसी पॉसिबल केवल कब हो पा रही है? जब आदमी की अपने खुद के लिए न्याय करने की कैपेसिटी पॉसिबल हो पाएगी। बट मेन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। बेटा सब बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये चीज। शिखर साहू माइक ऑफ रखें बेटा अपना, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप उसको, मैंने म्यूट कर दिया, अब अनम्यूट ना करें बेटा अपने आप को। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? हाँ देखो, एक आदमी जब अपने खुद के लिए न्याय कर सके तब तो डेमोक्रेसी संभव है। वो तो हम क्या करें, डेमोक्रेसी संभव है, पॉसिबल है। लेकिन डेमोक्रेसी जरूरी कब है? वेन्स इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस, जब आदमी अनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ अगर वो आवाज उठाना चाहता है, इंक्लिनेशन मतलब वो आगे आकर आना चाहता है, इंक्लिनेशन मतलब आगे आना चाहता है इनजस्टिस के खिलाफ, तो उस कंडीशन में डेमोक्रेसी आवश्यक हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है। नेक्स्ट कोटेशन क्या है बेटा? डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्न्ड
नो बेटर देन वी डिजर्व। डेमोक्रेसी इस चीज के लिए इंश्योर करती है, आपको निश्चिंतता प्रदान करती है कि आप जो डिजर्व करते हो उससे अच्छा आपको कोई और गवर्न नहीं कर सकता। एंड लास्ट क्वेश्चन इज की ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की समस्याओं को आप डेमोक्रेसी को बढ़ावा देकर ही पूरा कर सकते हैं। कोई डाउट है बेटा यहां तक? किसी को भी कोई डाउट है बेटा? सर आपकी आवाज बहुत कट रही का ध्यान देंगे आप लोग। अब हम बात करेंगे बेटा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे हम कि डेमोक्रेसी की फीचर्स कौन कौन से होते हैं, डेमोक्रेसी में क्या क्या विशेषताएं होती है, आज हम उनको पढ़ेंगे। देखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अराइजेस मेनी क्वेश्चन। जब हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी तो हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन क्या आया? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। हम बार बार बात क्या कर रहे हैं बेटा? हम बार बार बात कर रहे हैं बेटा कि कुछ रूलर्स को हमें इलेक्ट करना है, रूलर्स को इलेक्ट करना है, कौन है वो रूलर्स। दूसरा क्वेश्चन आया विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने के लिए हमें कौन कौन से अधिकारियों का चुनाव करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो क्या आया बेटा? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। वो रूलर्स कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि कौन कौन से अधिकारी है जिनका हमें चुनाव करना चाहिए, जिनको हमें इलेक्ट करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया which decisions may be taken by non-elected officials in a democracy। एक डेमोक्रेसी में जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स है, मतलब ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको हमने चुनाव नहीं किया है, वो कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन आया व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इलेक्शन किस तरह के हो जब उन्हें हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकें। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। किसी भी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। व्हाट आर द पीपल हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्ट एज रूलर्स। ऐसे कौन लोग हैं जो कि अपने लिए रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं या खुद एज ए रूलर इलेक्ट हो सकते हैं। यस विनय जैन, भक्ति शर्मा, श्याम मीना, you all have raised your hands. Tell me what you want to know. विनय जैन, भक्ति शर्मा, विनय जैन एंड श्याम मीना, बताइए बेटा क्या पूछना चाहते हो आप। अदरवाइज प्लीज डोंट रेज योर हैंड्स अननेसेसरीली। नो डाउट सर। तो बेटा साउंड प्रॉब्लम है बेटा, आई जस्ट कांट हेल्प। ओके, ध्यान दो बेटा। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस। क्या डेमोक्रेसी हर सिटीजन को इक्वली बेस पर इंक्लूड करती है? कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजंस दिस राइट। क्या डेमोक्रेसी कुछ लोगों के अधिकारों को रोक भी सकती है? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी। कौन सी फॉर्म को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं? कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट इन डेमोक्रेसी। क्या जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है क्या वो जो अपनी मर्जी से चाहे जो कर सकते हैं क्या वो? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ये कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए हुए। अब इन क्वेश्चंस के हम आंसर्स ढूंढते हैं और उन्हीं आंसर्स में आपको क्या मिलेगा? डेमोक्रेसी के फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अब तक इंपॉर्टेंट नहीं था, अब आगे का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो बेटा। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। जिन लोगों को इलेक्ट किया गया उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान दो बेटा। पाकिस्तान में
जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कैंप के लीडर थे। कब की बात कर रहे हैं हम? अक्टूबर 1999। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जो कि एक मिलिट्री को एक सेना की टुकड़ी थी, उसके ये लीडर थे, उसको ये लीड कर। इन्होंने क्या किया, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, इसको उन्होंने उखाड़ दिया। क्या क्या इन्होंने उसको उखाड़ के फेंक दिया और अपने आप को एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एंड अपने आप को द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। बात समझो बेटा, क्या कर दिया उन्होंने? अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। और बाद में उन्होंने अपने इस डेजिग्नेशन को, कौन सी डेजिग्नेशन को? ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली डेजिग्नेशन है, इसको इन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। किसमें? प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन में चेंज कर दिया इन्होंने। 2002 में इन्होंने एक रेफरेंडम कंट्री में जारी किया और उसमें उन्होंने अपने जो टाइम पीरियड था, अपनी जो गवर्नमेंट थी, उसके टाइम पीरियड को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। ध्यान दो बेटा, मैं वापस बताता हूँ, इसके बारे में बात करते हैं कि जो परवेज मुशर्रफ थे, इसकी बात कर रहे हैं बेटा हम बात कर रहे हैं बेटा परवेज मुशर्रफ की। आप सारे बच्चे चाहें तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं बेटा। आप सारे बच्चे चाहें तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि मुझे दिखता रहे। ओके, तो आप जब सब लोग देख पा रहे हैं, मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा देख पाऊंगा, तो हम उसी में बात करेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, हम बात कर रहे हैं कि 1999, कब की बात कर रहे हैं बेटा? अपन बात कर रहे हैं 1999 की। तो उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में क्या थे? एक मिलिट्री कूप को लीड कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, उस समय पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। क्या थी बेटा? वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। इन्होंने उसको हटा दिया। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? उस गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और अपने आप को, सेल्फ को, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया बेटा उन्होंने? पाकिस्तान को मैं खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया बेटा। क्लियर है यहां तक बात? और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उस चीफ एग्जीक्यूटिव की जो डेजिग्नेशन थी, इसको इन्होंने किसमें कंप्लीट कर दिया? चीफ एग्जीक्यूटिव का मीनिंग पूछा है बेटा हर्षिता ने, मैं बताता हूं बेटा आपको। चीफ एग्जीक्यूटिव का मीनिंग होता है बेटा सबसे बड़ा अधिकारी, कंट्री का सबसे बड़ा व्यक्ति, चीफ एग्जीक्यूटिव। उनसे बड़ा कंट्री में कोई भी नहीं है। क्लियर है बेटा हर्षिता? हर्षित क्लियर है बेटा? चीफ एग्जीक्यूटिव का मीनिंग हर्षित? यस, ओके बेटा। अब हम ओके शशांक, ओके चलिए बेटा हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, और बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव की जो डेजिग्नेशन थी, इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, काय में? प्रेसिडेंट में। उस चीफ एग्जीक्यूटिव को इन्होंने क्या नाम दे दिया? राष्ट्रपति का इन्होंने नाम दे दिया बेटा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है बेटा। अब उसके बाद इन्होंने एक काम और किया। इन्होंने क्या किया बेटा? 2002 में, कब की बात कर रहे हैं हम? 2002 में एक रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब होता है बेटा एक आदेश जारी किया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है बेटा? आदेश जारी करना। इन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें इन्होंने अपना जो सरकार का कार्यकाल है, अपनी जो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड है, इसको इन्होंने 5 साल और बढ़ा दिया। क्या कर दिया इन्होंने? उसको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया। क्लियर है यहां तक बेटा? ये चीज क्लियर है बेटा? आगे जाना, पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस and democratic activists said that the referendum was based on malpractice and fraud. जो पाकिस्तान की मीडिया थी, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी, मानव अधिकार के लिए संस्थाएं बनी हुई थी, और जो डेमोक्रेसी को लागू करने के लिए तत्पर जो लोग थे,
उन्होंने क्या कहा कि ये जो आदेश है, ये जो रेफरेंडम है, ये माल प्रैक्टिस मतलब झूठ और धोखों से भरा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब, नहीं है। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, अगस्त 2002 में उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया और जिसके द्वारा उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, पाकिस्तान के संविधान को ही उन्होंने चेंज कर दिया। क्या किया उन्होंने, पाकिस्तान के संविधान को उन्होंने चेंज कर दिया। और जो ऑर्डर दिया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग क्या दिया कि प्रेसिडेंट जो है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, वो क्या कर सकता है, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज को जब चाहे जब डिसमिस कर सकता है। मतलब नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज हो गई बेटा, जैसे हमारे देश में नहीं है कि एक तो एमपी होता है और एक एमएलए होता है। एक तो क्या होता है एमपी और एक होता है एमएलए, मतलब राज्य, प्रोविंशियल मतलब राज्य की जो असेंबलीज है, राज्य की जो असेंबलीज है और जो पूरी कंट्री की मेन असेंबलीज होती है, उनको जब चाहे जब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers. सिविलियन कैबिनेट के अंदर जो भी काम होगा, मतलब जनता के लिए जो भी काम होगा, उसको उसकी देखरेख कौन करेगा, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उसकी देखरेख करेगी। और जिसके अंदर अधिकारी कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर, जहां पर अधिकारी होंगे। ये लो साहब, उन्होंने जो नई बात इशू कर दी। परवेज मुशर्रफ ने क्या कहा, अच्छा देखो ध्यान देना, वापस हम समझते हैं बात। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, डेमोक्रेसी को खत्म करके अपने आप को एक तरीके से राजा डिक्लेयर कर दिया। तो लोगों ने उसका विरोध किया। लोगों ने क्या किया बेटा, उसका विरोध किया। ह्यूमन राइट्स थे, उन्होंने उसका सर सेकंड पॉइंट फिर से बता रहा हूँ बेटा, पूरा ही वापस बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। वापस बता रहा हूँ, पूरा ही बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, जो पाकिस्तान की मीडिया थी, पाकिस्तान की क्या थी, जो मीडिया थी, वहां पर ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, मानव अधिकार की जो संस्थाएं थी, वहां पर जो डेमोक्रेसी को, जो लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते थे, वो लोग थे साहब। उन सब ने मिलकर क्या कहा कि नहीं भैया, ये आदेश नहीं चलेगा क्योंकि ये संवैधानिक आदेश नहीं है। क्या नहीं है, ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर नहीं है, और ये तो बोले मनमर्जी का काम है, धोखेबाजी का काम है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब को राष्ट्रपति बने रहना है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक काम किया बेटा कि अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर उन्होंने इशू किया। क्या किया उन्होंने, लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू एक ऑर्डर इशू किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। क्या किया बेटा उन्होंने, वहां पर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही उन्होंने चेंज कर दिया, पाकिस्तान के संविधान को ही उन्होंने बिल्कुल बदल के रख दिया, बिल्कुल चेंज करके रख दिया। और उस संविधान को चेंज करके उन्होंने जो ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और जो नेशनल असेंबलीज हैं, मतलब किसी भी राज्य की जो सभा, विधानसभा होती है, या किसी भी देश में जो लोकसभा राज्यसभा होती है, उनमें से किसी को भी जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति, जो कि वो खुद थे, वो प्रेसिडेंट कौन थे, जो कि वो खुद थे, प्रेसिडेंट जब चाहे जब क्या कर सकता है बेटा, उनको कैंसिल कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। ऐसा उन्होंने संविधान में बदलाव कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा उन्होंने चेंज कर दिया। और साथ के साथ उन्होंने क्या किया कि जो सिविलियन कैबिनेट थी, सिविलियन कैबिनेट होती है बेटा जहां पर लोग उसको देखते हैं, लोग उसको समझते हैं, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जहां पर इन सब चीजों की देखरेख की जाती है, उसको सुपरवाइज कौन करेगा, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने उसके लिए बना दी। क्या बना दी बेटा उन्होंने उसके लिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उन्होंने उसके लिए बना दी। और साथ में क्या कहा कि इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो लोग होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। कौन होंगे बेटा, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे। तो मतलब मनमर्जी वाला काम है, मनमर्जी के हिसाब से संविधान को ही चेंज कर दिया उन्होंने। कह रहे हैं यहां तक, आगे हम बात करते हैं बेटा
यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? मनमर्जी वाला काम चल रहा है परवेज मुशर्रफ जी का। उन्होंने क्या किया, सब नेशनल असेंबली में करवा दी, सारे काम करवा दिए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, ध्यान से आगे आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे उन्होंने ये लॉ पास करवाया, परवेज मुशर्रफ साहब ने जैसे ही ये लॉ पास करवाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, इलेक्शंस भी करवाए। क्या करवाए उन्होंने? इलेक्शंस भी करवाए। बेटा एक बार अभी चैट में मैसेज ना डालें प्लीज, प्लीज चैट पे मैसेज ना करें अभी, थोड़ी देर ध्यान से समझें, टाइम कम है हमारे पास। देखो उन्होंने, परवेज मुशर्रफ साहब ने जैसे ये लॉ पास करवाया, उसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज में उन्होंने इलेक्शंस भी करवाए। क्या करवाए बेटा उन्होंने? इलेक्शंस भी करवाए, ताकि पाकिस्तान में क्या हो जाए साहब, इलेक्शन भी हो गए। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास क्या थी, पावर थी। कुछ थोड़ी बहुत ही पावर थी, लेकिन फाइनल पावर तो किसके हाथ में है? मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही है। तो इस कारण से हम क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हम क्या नहीं कह सकते बेटा, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। Pakistan can't be called a democracy in this circumstances, but just focus that. किस पे फोकस करना है हमें? Are the rulers elected by the people in Pakistan? Not quite. People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. They cannot take the final decisions. The power to take final decisions rested with army officials and with General Musharraf, and none of them were elected by people. This happens in many dictatorships and monarchies. ठीक है बेटा, देखो हम समझते हैं इसको, हमने पढ़ लिया है, इसको हम समझते हैं, ध्यान देंगे आप सब लोग, समझो बेटा कि जो पावर किसके हाथ में, पूरी चुनाव भी करवा दिए सब परवेज मुशर्रफ साहब ने। परवेज मुशर्रफ जी ने इलेक्शन भी करवा दिए नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में। जो वहां पर रूलर्स जिनको लोगों ने इलेक्ट किया, उनके पास थोड़ी बहुत पावर भी थी, लेकिन फाइनल पावर तो किसके हाथ में है? मिलिट्री ऑफिसर्स और परवेज मुशर्रफ जी के हाथ में ही है। इसीलिए हम क्या नहीं कह सकते बेटा, पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम डेवलप हुआ, जो परवेज मुशर्रफ जी ने जो सिस्टम डेवलप किया, उसे आप क्या नहीं कह सकते, उसे डेमोक्रेसी आप नहीं कह सकते, क्योंकि रूलर्स जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है, उनके हाथ में डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं है। डिसीजन लेने की पावर केवल और केवल किसके हाथ में है? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड पाकिस्तानी में परवेज मुशर्रफ जी के हाथ में है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब ने डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी होने का प्रिटेंड किया है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की बातें हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी उसके अंदर करेंगे बेटा। और अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी तो मैं आपको उसका शेड्यूल डाल दूंगा, आपको पहले ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है बेटा? सर अभी तो 10 मिनट है। ओके सर। बेटा 40 मिनट्स की ही क्लास होगी। ठीक है सर, नहीं कोई सर, बात नहीं। टाइम टेबल में 10 मिनट और है सर। कोई बात नहीं, टाइम टेबल में। अरे कोई बात नहीं। ठीक है बेटा? ओके अरे छोड़ दे, कोई बात। ओके सर।